Hello, Vicho. Let's read this question. So this question says the Rutherford alpha particle experiment shows that most of the alpha particle passes through the unscattered while some are scattered through large angles. What information does it give about the structure of the atom? Option A is atom is hollow. Option B is the whole mass of the atom is concentrated in a small center called a nucleus. Option C is nucleus is positively charged. ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड या फिर अनस्कैटर्ड चले जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है। देखिए रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था, जो गोल्डफॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये आपका क्या न्यूक्लियस है। उसने क्या करता है, एटम्स पे क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, बॉम्बार्ड किए थे। ये अल्फा पार्टिकल्स आपके ऐसे बॉम्बार्ड किए हैं। ओके, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। ये आपने ऐसे बॉम्बार्ड किए थे। तो उसमें से कुछ केसेस में उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, कुछ केसेस में आपका ऐसा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। इसका मतलब हमें ये पता चला कि एटम के अंदर आपका बहुत ज्यादा स्पेस है। क्या हो गया, एटम के अंदर क्या आपका बहुत ज्यादा स्पेस है। देर इज लॉट ऑफ स्पेस। क्या है एटम्स के अंदर, क्या है, एक लॉट ऑफ स्पेस है। या फिर हम बोल सकते हैं एटम्स के अंदर से एज ए हॉलो, हॉलो है, बिल्कुल खाली है अंदर से एटम। क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल्स, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अराउंड क्या हो रहे थे, आपके अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। और उसका दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, उसने एक कंक्लूजन उसने ये निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे किसी एंगल से। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो इससे हमें ये पता चला कि वहां पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि देखिए आपका अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे हमें पता चला था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड, कि देर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव चार्ज, कुछ वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। देर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, हमें ये पता, सॉरी, इनसाइड द एटम, हमें ये पता चला। थर्ड, उसने जो थर्ड था, उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या है, वो कंप्लीटली हो जा रहे हैं डिफ्लेक्टेड, यानी कि 180 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। जिस पाथ से आ रहे हैं उसी पाथ से वापस चले जा रहे हैं, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चला था कि जो भी वो पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको बिल्कुल रिबाउंड कर दे रहा है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला था कि यहाँ पर क्या जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है। यहाँ पर क्या पता चला कि देयर इज सम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। और जिसको इनसाइड एटम, जिसको हमने बाद में क्या बोला था, आपका न्यूक्लियस नाम दिया। ओके, तो ये आपके रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की आउटकमिंग है। ओके, अब देखिए ऑप्शंस पर मूव करते हैं। ऑप्शंस में बोला है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट गिव अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ऑप्शन ए, एटम इज हॉलो, एटम तो हॉलो है, ये तो उसने फर्स्ट बोला था, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ऑप्शन बी, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। होल मास, मास इसलिए बोला है देखिए क्योंकि आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो आपका 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन के सामने, अगर आपका प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल होता है, 10 to the power - 31 kg होता है। 9.1 into 10 to the power - 31 kg is the mass of the electron and the mass of the proton is 1.6727 into 10 to the power - 27 kg, यानी कि आपका 2000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के कारण होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स के कारण होता है, और वो न्यूक्लियस को लाई करता है। तो बी ऑप्शन भी आपका ट्रू है। सी आपका कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ऑप्शन डी में बोला कि ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ से जो आपका मास्टर आंसर होगा, हम यहाँ से यूनिवर्सल आंसर क्या बोलेंगे इसमें, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग राइट आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। हम I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.